This meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम। आज का बाइबल पठन लूका अध्याय 1। लूक चैप्टर 1। बहुत से लोगों ने हमारे बीच घटी बातों का ब्यौरा ब्यौरा लिखने का प्रयत्न किए। वे ही बातें हमें उन लोगों द्वारा बताई गई जिन्होंने उन्हें प्रारंभ से ही घटते देखा था और जो सुसमाचार के प्रचारक रहे थे। सुसमाचार के प्रचारक मीन्स एवेंजलिस्ट, प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पेल। हे मान्यवर थियोफिलस, क्योंकि मैंने प्रारंभ से ही सब कुछ का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है, इसलिए मुझे यह उचित जान पड़ा कि मैं भी तुम्हारे लिए इसका एक क्रमानुसार विवरण लिखूं, जिससे तुम उन बातों की निश्चितता को जान लो जो तुम्हें सिखाई गई है। जकरिया और एलिशिबा। One miracle in the life of the high priest Zechariah and his wife Elizabeth is that in their old age they were blessed with a child, and the child was named John. He was subsequently called John the Baptist. It's a miracle. In hopelessness, when this couple, the high priest and his wife, were without children, they were blessed in due time with the child, and it is as per the promise. उन दिनों जब यहूदिया पर हेरोदस का राज था, वहाँ जकरिया नाम का एक यहूदी याजक हुआ करता था। यहूदी याजक मीन्स यूरिश प्रीस्ट, जो उपासकों के अभिया समुदाय का था। उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा मीन्स एलिजाबेथ था और वह हारून के परिवार से थी। एलिजाबेथ इज फ्रॉम द लीनिएज ऑफ द हाई प्रीस्ट आरोन। वे दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते थे। They are blameless in the sight of God, following the commandments of the Lord. What a great testimony! किंतु उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा भांज थी और वे दोनों भी बहुत बूढ़े हो चले थे। Elizabeth is barren and they were old that they cannot expect and hope to get any child. जब जकरिया के समुदाय की मंदिर में याजक के काम की बारी थी और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जकरिया के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। वह धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। While the high priest Zechariah is offering the incense in the temple to the Lord Most High in the most holy place near the Aaron Avrit, right in front of the covenant ark. Zechariah, the high priest, was there, and on his right side, he saw the angel of the Lord. Nowadays, we have become very strangers to such revelations.
जब जकरिया ने उस दूत को देखा तो वह घबरा गया और भय ने जैसे उसे जकड़ लिया हो। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया, fear not, your prayer has been heard। इसलिए तेरी पत्नी एलिजिबा एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। Your wife will be pregnant and give birth to a son and you will call him John। वह तुम्हें तो आनंद और प्रसन्नता देगा ही, साथ ही उसके जन्म से और भी बहुत से लोग प्रसन्न होंगे क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। He will be the highest in the sight of the Lord। वह कभी भी किसी दाखरस या किसी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। Right from his birth he will be anointed with the Holy Spirit। पर इज़राइल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। वहाँ एलिय्याह की शक्ति और आत्मा में स्थित हो प्रभु के आगे आगे चलेगा। He will be with the spirit of the Elijah and with the power of Elijah and prepare the way of the Lord। पर वह पिताओं का हृदय उनकी संतानों की ओर वापस मोड़ देगा और वह आज्ञा न मानने वालों को ऐसे विचारों की ओर प्रेरित करेगा जिससे वे धार्मियों के जैसे विचार रखें। यह सब वह लोगों को प्रभु की खातिर तैयार करने के लिए करेगा। He shall prepare the way before the Lord। तब जकरिया ने प्रभु के दूत से कहा, मैं यह कैसे जानूं कि यह सच है? Then Zechariah was surprised and astonished, and he could not believe what he is seeing and what he is listening. So he asked for a sign, and Zechariah asked the angel that if it is true, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। Because I am old and my wife too is old, that we cannot bring forth any child at this age। तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ, means Gabriel। I am the angel of the Gabriel। My name is Gabriel and I am the angel of God and I have come from the presence of the Lord। I used to carry the messages from heaven to earth and to various places as God sends me। I am the angel of the Lord and I am the messenger of God। मैं वह हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे तुझ से बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है। किंतु देख, क्योंकि तूने मेरे शब्दों पर जो निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा। यू विल बी डम। और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक यह पूरा न हो ले। Until what I have told comes true, you will remain dumb। उधर बाहर लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। आउटसाइड द पीपल आर वेटिंग फॉर जकरिया टू रिटर्न इन फियर। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह इतनी देर मंदिर में क्यों रुका हुआ है। They were surprised that why Zechariah was in the temple for quite long time, which is unusual। फिर जब वह बाहर आया तो उनसे बोल नहीं पा रहा था। When Zechariah has returned out, he could not speak। उन्हें लगा जैसे मंदिर के भीतर उसे कोई दर्शन हुआ है। वह गूंगा हो गया था और केवल संकेत कर रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि जब उसका उपासना के काम का समय पूरा हो गया तो वह वापस अपने घर लौट गया। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई। 5 महीने तक वह सबसे अलग अलग रही। उसने कहा, अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है। लोगों के बीच मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधि ली। कुंवारी मरियम, वर्जिन मैरी। एलिशिबा को जब 6वां महीना चल रहा था, गलील के एक नगर नासरत में परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूत जिब्राइल को एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से सगाई हो चुकी थी। वह दाऊद का वंशज था और उस कुंवारी का नाम मरियम था। एंड द नेम ऑफ द वर्जिन इज मैरी, मरियम। जिब्राइल उसके पास आया और बोला, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ हो। दया प्राप्त वाला
वह वचन सुनकर वह बहुत घबरा गई। वह सोच में पड़ गई कि इस अभिवादन का अर्थ क्या हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर मत, मरिया भय पड़ क्यों, तुझ से परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और वह परम परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा तथा उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। इस पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। हाउ कैन इट बी ट्रू बिकॉज आई एम वर्जिन। उत्तर में स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान परमेश्वर की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यह भी सुन कि तेरे ही कुनबे की एलीशिबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह छठा महीना है। लोग कहते थे कि वह भांज है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मोस्ट हाई। दिस इज द ओबीडियंस ऑफ मदर मेरी। जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। और तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। दिस इज हाउ द एंजल्स यूज्ड टू कैरी द मैसेजेस ऑफ द लॉर्ड टू द chosen people of God, and these days such revelations to men are very very rare, very very rare. जकरिया और इलिशिबा के पास मरियम का जाना। उन्हीं दिनों मरियम तैयार होकर तुरंत यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में स्थित एक नगर को चल दी। फिर वह जकरिया के घर पहुंची और उसने एलिशिबा को अभिवादन किया। हुआ यह कि जब एलिशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना तो जो बच्चा उसके पेट में था उछल पड़ा और एलिशिबा पवित्र आत्मा से अभिभूत हो उठी। ऊंची आवाज में पुकारते हुए वह बोली, तू सभी स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशाली हो और जिस बच्चे को तू जन्म देगी वह धन्य है। किंतु यह इतनी बड़ी बात मेरे साथ क्यों घटी कि मेरे प्रभु की मेरे पास आई, क्योंकि किंतु यह इतनी बड़ी बात मेरे साथ क्यों घटी कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई, क्योंकि तेरे अभिवादन का शब्द जैसे ही मेरे कानों में पहुंचा मेरे पेट में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। तू धन्य है जिसने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो कुछ कहा है वह होकर रहेगा। Whatever the Lord has spoken, it will come true. It will come to pass. उसने भूखे लोगों को अच्छी वस्तुओं से भरपूर कर दिया और धनी लोगों को खाली हाथों लौटा दिया। ఆయన దీనులను మంచి పదార్థములతో తృప్తి పరచెను। वह अपने दास इज़राइल की सहायता करने आया, हमारे पुरखों को दिए वचन के अनुसार। उसे इब्राहिम और उसके वंशजों पर सदा सदा दया दिखाने की याद रही। मरियम कोई 3 महीने तक एलिशबा के साथ ठहरी और फिर अपने घर लौट आई। यूहन्ना का जन्म। फिर एलिशबा का बच्चे को जन्म देने का समय आया और उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसके पड़ोसियों और उसके परिवार के लोगों ने सुना कि प्रभु ने उस पर दया दर्शाई है तो सब ने उसके साथ मिलकर हर्ष मनाया। और फिर ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने के लिए लोग वहां आए। वे उसके पिता के नाम के अनुसार उसका नाम जकरिया रखने जा रहे थे। तभी उसकी माँ बोल उठी, नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना रखा जाना है। तब वे उसे बोले, तुम्हारे किसी भी संबंधी का यह नाम नहीं है। और फिर उन्होंने संकेतों में उसके पिता से पूछा कि वह उसे क्या नाम देना चाहते हैं। इस पर जकरिया ने उनसे लिखने के लिए एक तख्ती मांगी और लिखा, इसका नाम है यूहन्ना। द नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज जॉन। इस पर वे सब अचरज में पड़ गए। तभी तत्काल उसका मुंह खुल गया और उसकी वाणी फूट पड़ी। Then Zechariah received his voice once again and started speaking. वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। इससे सभी पड़ोसी डर गए और यहूदी
यहूदिया के सारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों ने इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिस किसी ने भी यह बात सुनी अचरज में पढ़कर कहने लगा, यह बालक क्या बनेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उस पर है। जकरिया की स्तुति। तब उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से अभिभूत हो उठा और उसने भविष्यवाणी की, इजराइल के प्रभु परमेश्वर की जय हो, क्योंकि वह अपने लोगों की सहायता करे। Yes, we all need the help of God in our difficult times especially. This is what Zechariah is praying. इसलिए आया और उन्हें स्वतंत्र कराया। उसने हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के परिवार से एक रक्षक मीन्स सेवियर, द नेम जीसस मीन्स सेवियर, रक्षक प्रदान किया, जैसा कि उसने बहुत पहले अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वचन दिया था। उसने हमें अपने शत्रुओं से और उन सब के हाथों से जो हमें घृणा करते थे, हमारे छुटकारे का वचन दिया था। हमारे पुरखों पर दया दिखाने का और अपने पवित्र वचन को याद रखने का उसका वचन था। एक वह शपथ जो हमारे पूर्वज इब्राहिम के साथ ली गई थी कि हमारे शत्रुओं के हाथों से हमारा छुटकारा हो और बिना किसी डर के प्रभु की सेवा करने की अनुमति मिले और अपने जीवन भर हर दिन उसके सामने हम पवित्र और धर्मी रह सके। हे बालक, अब तू परम प्रधान परमेश्वर का नबी कहलाएगा। यू विल बी द प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड मोस्ट हाई, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलकर उसके लिए राह तैयार करेगा। यू विल प्रिपेयर द वे बिफोर द लॉर्ड। दिस इज रिगार्डिंग जॉन द बैप्टिस्ट। और उसके लोगों से कहेगा कि उनके पापों की क्षमा द्वारा उनका उद्धार होगा। एंड यू विल टेल टू हिज पीपल दैट दे विल बी फॉरगिवन and they will be delivered from their sins। हमारे परमेश्वर के कोमल अनुग्रह से एक नए दिन का प्रभात हम पर ऊपर से उतरेगा, उन पर चमकने के लिए जो मौत की गहन छाया में जी रहे थे, ताकि हमारे चरणों को शांति के मार्ग की दिशा मिले। इस प्रकार वह बालक बढ़ने लगा और उसकी आत्मा दृढ़ से दृढ़तर होने लगी। वह जलता में प्रकट होने से पहले तक निर्जन स्थानों में रहता रहा। This is regarding the birth of John the Baptist। आज का बाइबल पठन समाप्त हो गया। मालेकुम अस्सलाम।